हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए रहने वाली है। आप बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी कोर्स आपने किया हो, आपको एक 4th सेमेस्टर में एग्ज़ाम देना रहता है को कुरिकुलर के अंतर्गत फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। ये क्वेश्चन पेपर सभी को देना है और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन जाते हैं और क्वालिफाई क्वेश्चन पेपर आपके रहता है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन पेपर का मैं 1000 क्वेश्चन की महा सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जो कि 10 वीडियो में कंप्लीट कराने की मेरी यहाँ पे पूरी कोशिश की जाएगी। हर एक वीडियो में 100 क्वेश्चन रहेंगे, 10 वीडियो आपकी कराऊंगा, 1000 क्वेश्चन की महा सीरीज़ रहेगी। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये रहेगी, जो 1000 क्वेश्चन यहाँ पे आपके रहने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन वही रहेंगे जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जो यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आपके रहेंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी के, सभी यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन पेपर हैं, वहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं सिर्फ सिलेक्ट करूँगा जो मुझे दिख रहा है कि भैया इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही वाले क्वेश्चन, फालतू क्वेश्चन एक भी नहीं रहने वाला है यहाँ पे। तो 1000 क्वेश्चन की महा सीरीज है, तो इसी बात पे आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और ये वीडियो जो रहने वाली है सभी विश्वविद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, पूरी 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है, पूरी ये सभी जो विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ओलंपिक खेलों के प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं। ओलंपिक खेलों के जो प्रतीक है उसमें कितने छल्ले होते हैं। तो ऐसे आपको 5 छल्ले देखने को वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, कितने मिलते हैं? 5 छल्ले देखने को मिलते हैं। बी करेक्ट आंसर है। ओलंपिक खेलों के प्रतीक में 5 छल्ले होते हैं। ये 5 छल्ले 5 अलग अलग महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि अलग अलग जो 5 महाद्वीप हैं उनको दर्शाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप है, अमेरिका महाद्वीप है, एशिया है, यूरोप है और आपका ओशियन हो जाएगा। ठीक है, ये 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि किस देश ने सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीता है। तो सबसे ज़्यादा ना ब्राज़ील ने जीता है। और कितनी बार जीता है? कुल आपका 5 बार जीता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार जो है आपका खेल कूद में दिया जाता है। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पढ़ लेंगे कि खेल कूद के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किए जाते हैं ये वाला पुरस्कार। कौन सा? अर्जुन पुरस्कार। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 1961 में शुरू किया गया था। यह राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्ट उपाधियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। पुरस्कार में 15 लाख की नकद राशि, अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र शामिल होता है। ठीक है, ये लास्ट का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। तो क्रिकेट में की। किसने? सर डॉन ब्रैडमैन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये 5वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। तो स्पर्श रेखा यानी कि रेखा को छूना किस खेल से संबंधित हो जाएगा। तो कबड्डी से हो जाएगा। आपने एक गेम देखा है कबड्डी, इसमें एक लाइन होती है, एक टीम इधर होती है, एक टीम इधर होती है, एक बंदा इधर से आता है और वो इनमें से किसी को छू के वापस जाता है। तो उसको ये लाइन को जो स्पर्श करना जो है बहुत ज़रूरी रहता है। यहाँ पे वही कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 जून को ही क्यों अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन जो लास्ट ईयर या फिर अभी के जो क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं उसमें पूछे गए क्वेश्चन है, वही मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, 21 जून को ही क्यों अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? क्योंकि 21 जून को ग्रीष्मकालीन संक्रांति का दिन होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है 21 जून को। 21 जून को पूरे कैलेंडर का सबसे लंबा दिन होता है। अगर सबसे लंबा दिन है तो यानी कि सूरज सबसे ज़्यादा जो देर तक धरती से आसमान में दिखेगा, तो इसका मतलब है कि सूरज बहुत गर्मी वहाँ पे देने वाला है। तो ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी दुनिया में पहली बार एक विश्व धर्म संसद शिकागो जो अमेरिका में है, अमेरिका में योग को किसने संबोधित किया है। तो स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, पश्चिमी दुनिया में पहली बार विश्व धर्म संसद शिकागो में योग को किसने संबोधित किया है। तो स्वामी विवेकानंद ने किया है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने किया है। और कब किया था इस बात को भी जान लेंगे, 1893 में किया है। एक बार इसको पढ़ेंगे। पश्चिमी दुनिया में पहली बार एक विश्व धर्म संसद जो शिकागो अमेरिका में आयोजित हुई थी में स्वामी विवेकानंद ने संबोधित किया था। उन्होंने 1893 में संसद में अपने प्रभावशाली भाषण के माध्यम से भारतीय दर्शन और
योग के महत्व को पश्चिमी देशों के सामने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पतंजलि को योग के पिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो आयुष मंत्रालय आपका यहाँ पे हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया है? वाराणसी में किया है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति के लिए शारीरिक फिटनेस क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, किसी व्यक्ति के लिए शारीरिक फिटनेस क्यों ज़रूरी होगी? तो समग्र स्वास्थ्य के लिए, ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए भी। तो ये सभी डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम वजन के साथ अधिक समय तक व्यायाम करना संबंधित हो जाएगा? तो ये सहन शक्ति से संबंधित है। अगर आपका वजन कम है और आप अधिक समय तक व्यायाम करते हैं तो आपके अंदर सहन शक्ति की मात्रा ज़्यादा है। नेक्स्ट, दैनिक कार्यों को बिना थके हुए करना कहलाता है? तो दैनिक कार्यों को बिना थके करना कहलाता है शारीरिक स्वास्थ्य, सी करेक्ट आंसर है। इनमें से क्या किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वास्थ्य को पानित करता है? इनमें से क्या किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वास्थ्य को पानित करता है? तो ये सभी हो जाएंगे, जिसमें यौन कमजोरी और अनुवांशिकता शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश में मोटापा बढ़ाना गैरकानूनी माना जाता है? तो किस देश में मोटापा बढ़ाना गैरकानूनी है आपका? तो जापान देश में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि खेल प्रशिक्षण के एक व्रत चरण की अवधि कितनी होती है? तो राइट आंसर आपको लगाना है 12 महीने। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय व्यायाम का उदाहरण हो जाएगा? तो तैराकी जो है, स्विमिंग जो है आपका हृदय व्यायाम का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वयस्कों के लिए अनुवांशिक दैनिक पानी का सेवन क्या है? तो ये कह रहा है कि जो वयस्क होते हैं उनके लिए एक दिन में कितना बार पानी पीना चाहिए? तो 4 लीटर कम से कम पानी पीना चाहिए, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का व्यायाम लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करता है? तो योग व्यायाम जो हो जाएगा लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय जीवन शैली के लिए प्रतिदिन चलने की अनुशांसित संख्या क्या है? तो एक दिन में आपको कम से कम 10,000 कदम चलने चाहिए, सी करेक्ट आंसर है। कौन सा आसन रीढ़ की हड्डी को बेहतर बनाते हैं? तो ये सभी आसन आपकी रीढ़ की हड्डी को बेहतर बनाते हैं। इसमें आप देख लेंगे जो आपका भुजंग अर्धमत्स्येंद्र आसन हो जाएगा, ये रीढ़ को मोड़कर लचीलापन और गतिशीलता बढ़ाता है। भुजंग आसन आपकी रीढ़ को पीछे की ओर खींचता है, जिससे लचीलापन और ताकत बढ़ती है। रीढ़ को आगे की ओर मोड़ता है, जिससे लचीलापन और रक्त परिसंचार में सुधार होता है। इन तीनों आसनों में रीढ़ की हड्डी को विभिन्न प्रकार से खिंचाव और मोड़ मिलता है, जो इसे मजबूत और लचीला बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा आसन बच्चों की लंबाई बढ़ाते हैं? तो ताड़ आसन जो हो जाएगा आपका बच्चों की लंबाई बढ़ाता है। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। ताड़ आसन या फिर पर्वत मुद्रा आसन बच्चों की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। यह आसन जो है रीढ़ की हड्डी को खींचता है और शरीर को लंबा करता है, जिससे लंबाई बढ़ने में मदद मिलती है। शवासन एक विश्राम आसन है। ठीक है, श्वासन क्या है? देखो यहाँ पे जो बाकी ऑप्शन है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। श्वासन क्या है? एक विश्राम आसन है जो तनाव कम करने और शरीर को शांत करने में मदद करता है। वक्रासन जो है रीढ़ को घुमाने और लचीला बनाने में मदद करता है, लेकिन लंबाई बढ़ाने में सीधे तौर पर मदद नहीं करता है। जो आपका शलभासन हो जाएगा, ये पीठ को मांसपेशियों को मजबूत करता है, लेकिन लंबाई बढ़ाने में सीधे तौर पर मदद नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप को सामान्य बनाए रखने में कौन सा आसन मदद करता है? तो श्वासन हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, यदि अग्नाशय पर्याय इंसुलिन का उत्पाद नहीं कर रहा है तो इससे कौन सा बीमारी होती है? तो मधुमेह की बीमारी हो जाएगी। ठीक है, डायबिटीज़ जिसे आप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, भारत ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में की मेज़बानी की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन जटिल कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत हो जाएगा? तो साबुत गेहूं की ब्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत होती है, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? तो यहाँ पे आपको आंसर लगा देना है, आयोडीन की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा रहेगा? तो जूडो जापान का राष्ट्रीय खेल रहेगा यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाईचुंग भूटिया किस खेल के महान खिलाड़ी थे। भाईचुंग भूटिया जो हैं आपके फुटबॉल खेल के महान खिलाड़ी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को क्रिकेट का जनक कहा जाता है। इंग्लैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं। तो 64 वर्ग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस ने किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया है। तो सूर्य कुमार यादव को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है। तो अष्टांग योग यहाँ पे आपका धोती नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग शब्द का क्या अर्थ है। तो योग शब्द का अर्थ होता है जोड़ या फिर एकजुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता में अंतराल प्रशिक्षण कम प्रभावी होता है। तो जिम्नास्टिक आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मांसपेशी के तीव्रतम संभव समय में योग्यता को कहा जाता है शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है श्री सेकंड्स किस खेल से संबंधित है। तो श्री सेकंड्स आपका बास्केटबॉल से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है श्वसन प्रणाली का संबंध किस बीमारी से हो जाएगा। अस्थमा से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा आसन मोटापे का इलाज करने वाला उपचारात्मक आसन नहीं है। तो ताड़ासन यहाँ पे हो जाएगा। बाकी तीनों आपके मोटापे का इलाज करने वाले आसन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मनुष्य में भोजन के पाचन से संबंधित प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो मुंह से होती है। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या प्रोटीन का स्रोत नहीं है। तो खाद्य तेल नहीं रहेगा। अंडा मांस दूध ये सब रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नालंदा काल में शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम की नियमित विशेषता नहीं थी। तो राइट आंसर आपको लगाना है जिम्नास्टिक और हैंडबॉल रहेगा। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किस देश ने की थी। तो फ्रांस ने की थी। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है। पीवी सिंधु का संबंध आपका बैडमिंटन से हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया किस देश ने सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीता है। तो ब्राज़ील ने जीता है। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो खेलकूद के लिए किए जाते हैं। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। तो क्रिकेट में की है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। तो कबड्डी से रहेगी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 जून को ही क्यों अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं मेरे ख्याल से। 21 जून को ग्रीष्मकालीन संक्रांति का दिन होता है। 21 जून को पूरे कैलेंडर वर्ष में सबसे लंबा दिन होता है। ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पश्चिमी दुनिया में पहली बार एक विश्व धर्म संसद शिकागो अमेरिका योग को किसने संबोधित किया है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया योग के पिता को किस रूप में जाना जाता है। तो योग के पिता के रूप में जाना जाता है आपका पतंजलि को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। तो आयुष मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन का उद्घाटन किस शहर में किया है। वाराणसी में किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया किसी व्यक्ति के लिए शारीरिक फिटनेस क्यों महत्वपूर्ण हो जाएगी। समग्र स्वास्थ्य के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए, यानी कि इन सभी के लिए हो जाएगी। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कम वजन के साथ अधिक समय तक व्यायाम करना संबंधित हो जाएगा आपका शक्ति से। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं भाई। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपके कुछ मेरे ख्याल से 50 क्वेश्चन आप मान लीजिए। ठीक है। तो मैं यहीं पे एक बार वीडियो को स्टॉप कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से क्वेश्चन सारे रिपीटेड आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ये जापान आ गया यहाँ पे। ये 12 महीने, ये तैरकी, 4 लीटर। हाँ, ये क्वेश्चन सारे रिपीट हो गए भाई। तो 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपके मैंने कंप्लीट कराए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा के, ठीक है, 50 तक ही आप इसको मान सकते हैं। बाकी आपने देख लिया। ठीक है। अभी
आगे के जो 50 क्वेश्चन है मैं आपको अगले वीडियो में करा दूंगा, लेकिन 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ आपकी मैं कंप्लीट करा के रहूँगा, उससे आप बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं, अब रिपीट कराने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, जिसको देखना है वो बैक करके देख सकता है, जिसको नहीं देखना है वो आगे की वीडियो देख सकता है, जो कि इस वीडियो के जस्ट बाद अपलोड होने वाली है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कहने से पहले एक बात ये रहेगी, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक चैनल है की ऑफ सक्सेस के नाम से, मेरा ही चैनल है, जिसपे मैं कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ एक्सप्लेन के साथ। वहाँ पे मैं बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप क्या करेंगे, की ऑफ सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक मैंने दे रखा है, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।